चलिए फर्स्ट सवाल है, जो लक्ष्मी तथा उसकी माता के आयु का अनुपात 3:11 है तथा उनकी आयु का अंतर, यहाँ पे अंतर दिया है 24 है, तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कह रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर बताएं। इसका जो रेशियो है कितना है 3:11 और इसमें अंतर कितना है 8 का। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 24 वर्ष 24, तो एक का वैल्यू कितना होगा रेशियो में जो एक है 24/8 यानी 3। ठीक है, तो इसका कितना हो गया वर्तमान, 3 को 3 से गुना 9, 11 या 33। ठीक है, 3 वर्ष बाद, तो 3 इसमें भी जोड़ेंगे 3 इसमें में, तो ये कितना हुआ 12 और 36। तो 12 इसका तो अनुपात पूछ रहा है, तो 12/36 यानी 12 × 36 1:3 आंसर होगा जो 1 नंबर में है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है, मोना और विकास के वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। ठीक है, 4 वर्ष बाद 11:12 हो जाएगा, तो मोना की वर्तमान आयु देखिए, वर्तमान कितना है 9:10। ठीक है, और 4 वर्ष बाद क्या होगा 11:12। यहाँ पे देखिए गैप कितना है 1 का, यहाँ पर भी गैप 1 का है। गैप समान रहेगा तो छोड़ देंगे। देखिए अब अंतर इसमें कितना का हुआ, 4 वर्ष में 9 से 2 11 हुआ, यानी 2 का अंतर हुआ 4 वर्ष में, तो 1 में 1 का वैल्यू कितना होगा 2। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, तो मोना की वर्तमान आयु मोना का क्या है 9, रेशियो में उसका वैल्यू 9 है, तो 9 × 2 यानी 18 वर्ष, यही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है, 10 वर्ष पहले, ठीक है, तो लिखते हैं पहले 10 वर्ष पहले, इसको साइन में लिख दे -10। ठीक है, क्या कह रहा है, ए और बी के आयु का अनुपात है 3:5। ठीक है, उनके वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो उनकी आयु क्या है, मतलब अभी वर्तमान क्या है वो निकालना है। ठीक है, तो क्या है पहले लिखेंगे 3:5 10 वर्ष पहले, और वर्तमान है 2:3। ठीक है, इसमें देखिए गैप कितना का है 1 का, इसमें 2 का। ठीक है, तो पहले गैप समान, इसको भी 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो गया 4:6। ठीक है, देखिए ये 10 वर्ष पहले था, ये अभी का है, तो दोनों में कितना का अंतर है 10 साल का, लेकिन रेशियो में कितना अंतर, 3 से 1 हुआ 4 और 5 से 1 6, तो इसमें लिखेंगे 1 का वैल्यू कितना हुआ 10। तो क्या पूछ रहा है, जो उनका वर्तमान आयु क्या गया था, ये हुआ 4/6, तो ये 1 का हुआ 4 को 10 से गुना करें 40, दूसरा का हुआ 60, 40/60 यही आंसर होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल, कह रहा है कि 10 वर्ष पहले आशा तथा अनीता के आयु का अनुपात 4:5 है तथा उनकी वर्तमान आयु का, देखिए यहाँ पे दोनों में गैप 1 का है, 4 और 5 में 1 का, और 3 और 4 में 1 का है, लेकिन इसमें एक मिस प्रिंट हो गया है। पहले वर्तमान ये होगा 4 और 5, और उसका 10 वर्ष पहले का जो होगा वो ये होगा। ठीक है, तो कह रहा है उसका 22 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात कितना होगा। देखिए एक है 3:4, दूसरा है 4:5, ये दोनों में गैप कितना है 1 का, इसमें भी कितना का गैप है
1 का, ठीक है। तो गैप समान तो है ये। अब आगे चलते हैं, क्या है दोनों में अंतर कितना का है, 3 से 1 4, 4 से 1 5, यानी 1 का वैल्यू कितना है 10। तो इसका वर्तमान कितना हुआ 40, एक ठो 50। कहता है 10 वर्ष बाद क्या होगा, और इसमें 22 वर्ष बाद, सॉरी 22 वर्ष, 22 इसमें भी जोड़ देंगे, 22 इसमें भी जोड़ देंगे। ये हो गया 72, ये हो गया 62। इसका रेशियो पूछ रहा है, 62/72, तो कहाँ से 36 और ये 31, यानी 31:36, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है सीमा और रीमा की आयु का अनुपात इतना है, 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना का अंतर है, केवल अंतर पूछ रहा है, ठीक है। 9 16 और 2 3, ठीक है। यहाँ 5 नंबर, 9 और 16, 2 और 3। यहाँ पे देखिए गैप कितना है, 7 है, यहाँ पे 1, इसको 7 का गैप बनाएंगे तो ये 14 हो गया और ये 21 हो गया, 7 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दस वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 2:3 है। दोनों में अंतर 10 वर्ष है, तो इन दोनों की आयु में अंतर कितना है, देखिए यहाँ देखिए 9 से 14 हो गया, कितना का अंतर है 5 का, उसका वैल्यू कितना है 10, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना हुआ 2, तो दोनों में अंतर कितना है 7 का है ना, गैप 7 का, तो 7 का वैल्यू कितना होगा, 7 का वैल्यू 7 दूनी 14, 14 वर्ष, यही आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, 6 नंबर है। 6 नंबर में कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व एक आदमी तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, माने 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद उसका हो गया 5:3। उसका कह रहा है वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, ठीक है, 3:1 और 5:3, ठीक। 10 वर्ष पहले 3:1, 10 वर्ष बाद 5:3, ठीक। यहाँ पे देखिए गैप कितना का है, 2 का है, यहाँ पर भी 2 का गैप है, माने गैप तो समान है यही। अब देखिए 3 से कितना हुआ 2, 3 से 5 हुआ, यानी 2 का गैप है। 2 का वैल्यू कितना हुआ, 10 वर्ष पहले से वर्तमान आएगा 10 साल, और 10 साल बाद यानी 20 है। तो 1 का वैल्यू कितना हुआ 10। तो कह रहा है इसका वर्तमान आयु का अनुपात, देखो इसके 10 वर्ष पहले कितना होगा 30 और 10, और अभी वर्तमान 10 और इसमें जोड़ देंगे, 10 इसमें जोड़ देंगे, कितना हुआ 40 और ये 20, यानी इसका रेशियो पूछ रहा है 40/20, यानी 2:1। या दूसरा मेथड और भी है, अगर गैप समान रहेगा और बीच वाला मतलब 10 साल पहले और 10 साल बाद है, तो उसका सीधा सीधी कर देंगे, 3 और 5 को जोड़ देंगे और इधर 1 और 3 को जोड़ देंगे, अनुपात में कितना हुआ 8:4। इसको काटेंगे तो ये हो गया 2:1, यही आंसर, ठीक है। अब 7 नंबर है, कह रहा है कि सीता और उसके पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:2 है। 7 वर्ष बाद कितना है 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु, ठीक, तो देखिए
देखिए यहाँ पे गैप कितना का है, 3 का, और यहाँ पे 1 का। तो इसको हम 3 का गैप बनाएंगे तो 6 और 3, यानी 1 का जो वैल्यू है, 1 का जो वैल्यू है उसका मान कितना है, 7 वर्ष। ठीक है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 5 का 35 वर्ष। 35 वर्ष अभी उसका वर्तमान है, लेकिन ये 14 साल का उसका पुत्र भी है, तो 14 साल पहले कितना होगा, 14 इसमें से घटा देंगे, माने 21 वर्ष, यानी पुत्र के जन्म के समय 21 वर्ष उसका आयु था।